हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मानी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअपेबल एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपके जीवन में आगे क्या कुछ होने वाला है, आपकी जर्नी में आगे क्या कुछ होने वाला है और किस चीज़ के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। मदर यूनिवर्स आपको क्या गिफ्ट करने वाली हैं या क्या सरप्राइजेस देने वाली हैं, साथ ही साथ आपकी डेस्टिनी आपको क्या दिखाने वाली है, ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे सो दैट हम उसके लिए तैयार रह सकें और उसको अच्छे से वेलकम कर सकें। सो क्योंकि ये पिकअपेबल रीडिंग है, पेबल्स मैं आपके सामने अभी रखूँगी एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है। सो आप चाहें तो ग्रुप चेक कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर है। तो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ डेट आता है वही ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है, आई मीन उसी की रीडिंग आपने देखनी। रही बात पेबल्स की, तो ये हैं हमारे पेबल्स। पहला जो पेबल है वो है सोडलाइट, दूसरा है टाइगर्स आई और तीसरा है पिंक ऑनिक्स। तो इनमें से कोई भी एक या दो पेबल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो तीनों का भी रीडिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि दी अगर हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कोई एक कार्ड या पेबल या जो भी ऑब्जेक्ट्स में रखती हूँ तो हम क्या करें। तो आप तीनों का देख सकते हो रीडिंग, जो भी आपसे रेजोनेट हो आपने उसी रीडिंग में जो गाइडेंस मिला है उसे फॉलो करना है। ऑलराइट, जनरल रीडिंग है गाइस। जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए गाइस तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा एंड हमारा जो मेल आईडी है वो मिल जाएगा। तो उसके ज़रिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई जानकारी लेनी है ले सकते हो। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर लें। तो जब भी स्टॉक आता है या पर्सनल रीडिंग्स का, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स का या क्रिस्टल्स के बारे में कुछ अपडेट करना होता है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाती है, क्योंकि मैं वहाँ पर अपडेट कर देती हूँ। तो आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ चैट नहीं कर सकते, सिर्फ आपको वहाँ पर जानकारी मिलेगी कि क्या कुछ हो रहा है अभी फैमिली में। ओके, चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय अभी बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था जो भी था। पापा गए और फिर उसी से हील पूरी तरीके से हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मैं कर रही थी हील, फिर अचानक से ये हो गया तो टाइम लगेगा, हील कर जाऊंगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। सो आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छे अच्छे मेल्स आ रहे हैं मुझे, लोगों के कमेंट्स देखती हूँ मैं, मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर, बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को इतनी चिंता है। सो थैंक यू सो मच। प्रे करूँगी और मैनिफेस्ट करूँगी कि आप सभी लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और आप लोगों के सारे सपने पूरे हों। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी सोडलाइट को चूज़ किया है इस पेबल को एंड ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं कि आगे आपके जीवन में क्या कुछ आने वाला है और किस चीज़ के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। ये पेबल गाइस उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको नज़र बहुत लगती है या जिनको लगता है निगेटिविटी उन पर बहुत हावी होती है, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं और वो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में नहीं रह पाते हैं फॉर सम रीज़न। तो वो ये वाला पेबल अपने पास रख सकते हैं। अगर ब्रेसलेट नहीं ले सकते क्योंकि वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है कुछ लोगों के लिए, तो पेबल आप रख सकते हो आपके पास। ओके, एंड बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि आप कौन से बुक्स पढ़ते हो या क्या कोटेशंस पढ़ते हो जैसे कि आपको हेल्प मिलती है आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। सो काफ़ी सारी बुक्स हैं, कुछ अभी जस्ट अभी मैंने ली हुई हैं तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों से, या तो इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगी या फिर यहीं यूट्यूब पर शेयर करूँगी, तो आप भी बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। सो सबसे पहले ऑरिकल से शुरू करने वाली हूँ मैं आज की रीडिंग। ऑरिकल से देखेंगे कि क्या कुछ है। लेट्स सी।
Okay. All is in perfect timing. This is it. It's the time to take action now. We'll be here to help you every step of the way. You're protected. I say within my bubble of light, you can proceed with confidence. And then we have angels of healing are with you. A time of healing is about to bless your life. Accept Archangel Raphael, emerald green light will enhance your strength. Okay. Prioritize self-care. A wonderful surprise is coming. All right, and we have feel the power of your blood and your ancestors. You're not alone. Okay. Seven of Pentacles, Knight of Wands, High Priestess, King of Swords, the Emperor, Nine of Swords, Queen of Cups, Seven of Wands. ओके सो जैसे कि मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि मैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब कुछ यहाँ पर बताने वाली हूँ. पास्ट से आपके शुरू करते हैं. सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, एक कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है. लेकिन ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये कार्मिक है, कार्मिक था आई वुड से, ना कि है. एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट या एक साइकिल या कनेक्शन की वजह से आपकी पूरी लाइफ में देख रही हूँ चेंज हुई है. इस एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पहले तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आई, इतनी सारी खुशियाँ जिनको लेकर आपको लग रहा था कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया. ओके, मैं कुछ ऐसे बताती हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति रहे हो, आप मेल हो या फीमेल, जिसने बचपन से बहुत मेहनत करी है अपने करियर को बनाने के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, अपने फ्यूचर को लेकर. जो भी प्रैक्टिसेस करी हैं वो बहुत अच्छे ढंग से और मेहनत से करी हैं. जैसे कि अगर आप फीमेल हैं तो आपका बचपन से ही फोकस रहा होगा कि आपको स्कूल में टॉप करना है, देन आपने कॉलेज में टॉप करना है, देन यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, डिग्री पानी है, अच्छा जॉब करना है. और इस दौरान अगर कोई भी, मान लीजिए किसी भी चीज़ ने आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी, आपके फ्रेंड्स ने या किसी कनेक्शन ने, किसी लड़के ने, तो भले ही आपको वो चीज़ें अच्छी लग रही हों, लेकिन आपने हमेशा उसको साइड में किया कि नहीं, मुझे पहले अपने गोल्स पूरे करने हैं, बाद में इन चीज़ों पर ध्यान दूंगी, ऐसा. और अगर आप एक बॉय हो, मेल हो, तब भी वैसा ही है. आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया, जिम्मेदारियों को देखने का, पूरा करने का जो नज़रिया है या जो जोश आपके अंदर था, उसकी वजह से कभी आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए आपको कोई ब्लेम करे या खुद आपको बुरा महसूस हो. प्लस यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि फैमिली का भी कुछ माहौल ऐसा था कि जहाँ पर मान लीजिए अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो आपको ये बोला गया कि
जो लड़कियां पढ़ती नहीं हैं या जो लड़कियां अपने करियर का नहीं सोचती या इधर उधर दोस्तों के साथ घूमती हैं या रिलेशनशिप में आती हैं, वो लड़कियां अच्छी नहीं होती। भाई अगर आप मेल हो तो हो सकता है आपको भी इस तरीके की बातें बोली गई हों, राइट, और आपको जहाँ तक के है ऐसे लोगों से दूर रखा गया हो जो कि मौज मस्ती में जीते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर बहुत ध्यान नहीं देते, या वो एक टाइम होता है ना कि हमारा एक ग्रुप हो जाता है, हम ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, वो सब कुछ। तो आई डोंट थिंक कि आप ऐसे माहौल में रहे हो। बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल था। स्ट्रिक्ट मतलब ऐसा नहीं कि आपको पीटा जाता था, मारा जाता था, लेकिन कुछ उनके अपने नियम थे, रूल्स थे, जिनको आप पर भी डाला गया, क्योंकि वही ना उसी घर के बच्चे हो। तो आप मेल हो या फीमेल, डजेंट मैटर, आपको शुरुआत से ही ये बताया गया कि सही क्या है, गलत क्या है, आपको फॉलो क्या करना है और आपको कहाँ जाना है, और ये आपका रास्ता है। इस रास्ते से निकलकर आप उस डेस्टिनेशन तक पहुँचिए। आपको कहीं ना कहीं इतना एक्सप्लोर करने के लिए टाइम नहीं दिया गया, या फिर आपको बोला गया कि एक्सप्लोर करना गलत है। कुछ ऐसी कंडीशनिंग आपकी रही है, राइट। तो जब आपने वो सब कुछ किया जो आपकी फैमिली ने बोला या सोसाइटी ने बोला या रिलेटिव्स ने बोला, जिस तरीके से वो आपको देखना चाहते थे, जब वो सब कुछ आपने कर लिया, उसके बाद जब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, अब ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, या आपके करियर से जुड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ये वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कि पास्ट लाइफ से जुड़ा है। आई मीन पास्ट लाइफ में आप किसी व्यक्ति से मिले या कोई सिचुएशन बनी जो कि अधूरी रह गई थी, या जिसमें हो सकता है कि आपको कुछ अलग ढंग से परफॉर्म करना था, लेकिन आपने उस तरीके से नहीं किया। जैसे कि मेरे पास कई सारे लोग आते हैं रीडिंग्स के लिए और वो पूछते हैं कि भाई हम जब भी कोई बिज़नेस करते हैं तो हमारा डूब जाता है, ऐसा क्यों है। तो जब उनकी पास्ट लाइफ रीडिंग मैं करती हूँ ना, तो पता चलता है कि पास्ट लाइफ में उनका नेचर ऐसा था या उनका एटीट्यूड ऐसा था कि उनके सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा होता था, पैसे वाला बनने की कोशिश करता था, तो वो उसको दबा देते थे। अभी इस बर्थ में ऐसा हो रहा था कि जब वो कुछ करने के लिए आगे बढ़ते थे ना, तो ऐसा नहीं था कि दुश्मन थे आसपास, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती थी कि उनका काम नहीं चल पा रहा था, राइट। तो उनको फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई करने के लिए कि ये करो ये करो ये करो, तो इससे ये आपका जो कर्मा है ये ख़त्म होगा, एंड देन आप सक्सेसफुल बन पाओगे। वैसे ही कई बार पास्ट लाइफ में हम किसी को धोखा दे देते हैं, या हम किसी को हर्ट करते हैं, हम किसी को मैनिपुलेट करते हैं, झूठ करते हैं, वो चीज़ उसके मन में लग गई, तो उस कर्मा की वजह से आपका जो बंधन है उस व्यक्ति से जुड़ जाता है, और जब तक वो कर्मा पूरा ख़त्म नहीं होता ना, तब तक ये साइकिल चलता रहता है। मान लीजिए अगर इस जन्म में भी ये कर्मा आपका कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो नेक्स्ट बर्थ में जाएगा। दैट्स वाई हम इच्छा रखते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, और हम ये बोलते हैं कि फॉरगिव कर दो, राइट, या क्षमा मांग लो। क्यों? क्योंकि ये यहीं पर कट हो जाए कॉर्ड, अदरवाइज़ ये आपको जन्म दिलवाएगी। बार बार आप आओगे इस दुनिया में, बार बार ये सब पेन आप झेलोगे, बार बार सब कुछ रिपीट होगा, है ना। तो ये है। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला जब आपने लगभग सारी अपनी जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी कर ली उसके बाद, और जब ये मिला तो ये बहुत ही नया था, क्योंकि ना तो स्कूल में आपने वो चीज़ एंजॉय करी, ना आपने कॉलेज में करी, ना आपने जब डिग्री के लिए मेहनत कर रहे थे जिस भी यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ पर आपने ये सब एंजॉय किया। तो जब इतना सब कुछ करने के बाद ये चीज़ मिली तो आपको लगा कि ये टाइम परफेक्ट है, अब मुझे किसी चीज़ का डर भी नहीं है, और क्योंकि ये पहली बार है तो आपको खुशी भी बहुत मिली, क्योंकि ये पहला था जो भी था। अब पहले की बात ही अलग हो जाती है। सो जब वो मिला उस वक्त खुशियाँ नेक्स्ट लेवल थी, लेकिन जब इसी कॉन्ट्रैक्ट ने चीज़ों की क्लैरिटी आपको नहीं दी, तब इसने फिर आपको तकलीफ़ देना शुरू किया। जैसे कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप आपको मिला तो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि अब मुझे ऐसा लग रहा है तो इस व्यक्ति को भी ऐसा लगना चाहिए, तभी तो हम खुश रह पाएंगे। यही तो होता है रिलेशनशिप में या कोई भी काम में, जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती तब हमें तकलीफ होती है। हो जा रही हैं हमारे अनुसार तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जब नहीं हो रही हैं, हम कह रहे हैं कि इस बिज़नेस से इतना पैसा मिले, नहीं मिल रहा है तो दिक्कत हो रही है, मिल रहा है तो थोड़ी है। रिलेशनशिप में भी हम कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सामने वाला नहीं कर रहा है तो दिक्कत हो रही है, वो करेगा तो ही ना दिक्कत है। तो यही चीज़ अटकती है, यही बातें अटकती हैं, यही अटैचमेंट
हमें पता चलता है कि अटैचमेंट कितना हम पर भारी हो रहा है, हावी हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ हुई। तो जब यहाँ क्लैरिटी नहीं मिली, चीज़ें बंधी हुई सी थी, समझ नहीं आ रहा था आगे रास्ता क्या है, और ज़्यादा इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि सामने वाला आपको रिजेक्ट कर रहा है, सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, रूड है आपके साथ। तो और बुरा लग रहा था कि मेरे में क्या बुराई है, मेरे में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या मैं डिज़र्व नहीं करती, क्या मैं डिज़र्व नहीं करता। तब आपकी जर्नी चली है, और उस जर्नी की वजह से आज आप सेल्फ लव के रास्ते पर आए हो। उससे पहले जस्ट आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे थे, आपको एग्जैक्टली पता नहीं था कि आप कौन हो। जो सेल्फ रिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं कि जानो कि आप खुद क्या हो, क्योंकि बचपन से कंडीशनिंग हमारी चलती है। जिस भी फैमिली में हम पैदा होंगे उस फैमिली की अपनी डिज़ायर्स होती हैं, अपनी अधूरी डिज़ायर्स भी होती हैं। एक तो वो है कि मेरा बच्चा ये बने, एक ये है कि हम वो बनना चाहते थे, हम नहीं बन पाए तो हम इनको वो बनाएंगे, राइट। ये वाली अधूरी इच्छाएं भी, अधूरे सपने भी होते हैं। बच्चे से ही एक्सपेक्टेशंस उनकी हो जाती हैं कि वो पूरी करें। तो उन सबको ही भरते भरते, पूरा करते करते, सबको खुश करते करते आपकी काफ़ी हद तक निकल जाती है लाइफ। आई मीन कुछ लोगों की 25 तक, कुछ लोगों की 30 तक, ऐसा चलता है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं लोगों को ये रियलाइज़ होना शुरू होता है कि हमारी अपनी लाइफ क्या है, हम क्या हैं, क्या करने के लिए आए हैं, एंड ऑल दैट। ये सब कुछ होता है, उससे पहले नहीं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाए, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं अच्छा है उनके लिए ठीक है, ये होना चाहिए। एक्चुअली होता है, ये पेनफुल है, और जिनके साथ जल्दी होता है लोग, उन पर, उनके लिए थोड़ा तरस उनको आता है कि अरे इतना फेस कर रहा है इतनी छोटी सी उम्र में। बट एक्चुअली उनके लिए अच्छा है, ये थोड़ा जल्दी हो तो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी संभल जाते हैं। जो जिनको थोड़ा देर से रियलाइज़ होता है, फिर जब तक उनको पूरा समझ आता है तब तक निकलने का टाइम हो जाता है यहाँ से, राइट। सो ये है। तो अभी जस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप जिस जगह पर हो, जिस जर्नी में हो, उसको सेल्फ लव की जर्नी कहते हैं। यानी कि अभी आप समझने की कोशिश कर रहे हो एग्जैक्टली आप क्या हो। बट समटाइम्स आपकी एनर्जी लो होती है और आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई, ये होता है आपके साथ। ये चीज़ अभी भी है, ऐसे 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 करके होता रहता है विद यू। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये तो मैंने आपका पास्ट और प्रेजेंट बता दिया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आगे क्या आने वाला है आपके जीवन में। सो आगे आपके जीवन में हीलिंग आने वाली है गाइस। सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि या तो आप खुद की हीलिंग करने के लिए और ज़्यादा मजबूत बन जाओगे, या फिर कुछ लोगों का समूह या ग्रुप या कोई कम्युनिटी आपको मिल जाएगी जहाँ पर लोग आपकी हीलिंग करेंगे, क्योंकि उनका वो लक्ष्य होगा, उनका वो पर्पस होगा आपकी हीलिंग करना। मतलब सिर्फ आपकी नहीं, वो और भी लोगों की हीलिंग करते होंगे, राइट। तो उनका वो पर्पस है। जब हमारा ये पर्पस बन जाता है ना किसी की हेल्प करना, तो हम दिल से हेल्प करते हैं। फिर हमें ये नहीं होता कि हमें पैसे मिलें, क्या मिले क्या नहीं, है ना। निस्वार्थ भाव से आप करते हो वो काम। जब आपका पर्पस आपको पता चल जाता है, मान लीजिए आपका पर्पस है लोगों को दवाइयाँ देना, मेडिकल हेल्प देना, तो फिर आप वो पर्पस वैसे ही पूरा करोगे। उसमें पैसा कितना मिल रहा है ये नहीं सोचोगे। और जब पैसे का लालच उसमें नहीं होता ना, तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो, राइट। तो वही चीज़ है। तो कुछ ऐसे लोग, कोई ऐसा ग्रुप या कम्युनिटी आपको आगे चलकर मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए 9 डेज़ का टाइम है और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर। ओके, सो ये यहाँ पर टाइमिंग दिखाई देती है। कुछ लोग मिलेंगे, आपको हील करेंगे, और इस तरीके से हील करेंगे कि जहाँ पर आपको डर नहीं होगा। ऐसे अभी अगर आपसे कोई कहता हो कि भाई आप किसी कम्युनिटी में जाइए, किसी व्यक्ति से मिलिए, किसी गुरु से मिलिए, तो हो सकता है कि आपके मन में डर रहता हो कि हमारे पैसे नहीं चले जाएं, या पता नहीं हमें धोखा ना दे दे। क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना, यही चल रहा है सोसाइटी में। कोई तो धर्म गुरु बन के आ जाता है और फिर क्या 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 चीज़ें होती हैं पीठ पीछे, राइट। तो हो सकता है कि वो डर आपके अंदर हो। आप चाहते हो कुछ लर्न करना, आप चाहते हो खुद को हील करना, दूसरों को भी हील करना, आप चाहते हो लाइफ को बेहतर समझना, लेकिन किसके पास जाएं, किससे बात करें, कैसे जाने के सामने वाला धोखा नहीं देगा, है ना। कई बार आपको रीडिंग करवाने में भी ऐसे ही लगता होगा कि मेरे पास भी ऐसे लोग आए हैं। ऐसे कि कई बार ऐसा हुआ है कि बुकिंग हुई और मैंने कारणवश, जो कारण है वो आपको पता ही है, अब तो सबको पता हो गया है कि क्यों डिले होता था रीडिंग्स में या जो भी था,
आप सबको मालूम है, राइट। तो इन्हीं सब कारण की वजह से अगर मैं मेल नहीं देख पाई बाई चांस, या ऐप पर चेक नहीं कर पाई कि किसकी किसकी बुकिंग हुई है, थोड़ा सा लेट हो गया, तो मुझे ऐसे मेल्स आते थे कि आप सुरभि हो ना, आप सच में सुरभि हो ना, धोखेबाज तो नहीं हो, धोखा तो नहीं दे रहे, स्कैम तो नहीं है वो। तो मैं फिर उनको समझाती थी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने वीडियो पर मेरा मेल आईडी देखा और आप कनेक्ट हुए हो तो आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं और से कोई और दे रहा है मेल आईडी, या किसी ने नंबर आपको दे दिया, आप कनेक्ट हुए हो, तब चिंता करने की बात होती है। या तो सीधा आप वीडियो के जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहीं से आए हो, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। तो उनकी सबकी बातें सुनने के बाद समझ आता है कि लोग कितना घबराए हुए हैं, परेशान हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, बट अगेन शक होता है कि पता नहीं ये सही होगा या गलत होगा, या ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं पता नहीं सच बताएंगे कि गलत बताएंगे, पैसे लेना चाहते हैं, वो चीज़ है लोगों के मन में। वो चीज़ आपके भी मन में होगी कि आप हील तो करना चाहते हो खुद को, क्लैरिटी तो चाहते हो लाइफ की, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो पैटर्न है, ये जो साइकिल्स हैं, इनके बारे में जानना चाहते हो, उनको एंड करना चाहते हो, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो। कहीं ना कहीं जो आप हुआ करते थे वही आप बनना चाहते हो, लेकिन कैसे? किसी की गाइडेंस चाहिए, बट कैसे हम भरोसा कर लें? और भरोसा भी अगर है तो गाइडेंस किसकी लें? कौन हमें बेहतर समझा पाएगा? ऐसा तो नहीं कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो उतना ही जानता है जितना हम जानते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी में आपने भी बहुत कुछ सीख लिया है, राइट। अभी आपको सब कुछ पता होगा, कार्मिक कनेक्शंस, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, लाइफ पर्पस, इनर वर्क, इनर हीलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ऑल दैट, ये सब कुछ पता होगा आपको, माइंडफुलनेस, राइट। तो आपको चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे भी बेहतर जानता हो और आपको चीज़ें समझा और बता पाए, राइट। तो ऐसा ही एक ग्रुप या कम्युनिटी या कुछ व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे, जो कि कोई व्यक्ति या कुछ लोग जो आपको समझाएंगे कि आपको हीलिंग कैसे करनी है, जो आपको समझाएंगे कि आप सुरक्षित हैं, आपको कोई खतरा परेशानी आगे नहीं है, जो आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप अपने पावर्स को यूज़ कर सकते हो, वो आपको बताएंगे कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट होते हैं, आप उनसे कनेक्ट होकर कैसे अपना काम बना सकते हो। ऑलराइट, अब ये बात मैंने क्यों कही, ये मैंने इसलिए आप लोगों को बोला कि जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, गिफ्टेड हैं वो लोग, ओके। या तो वो साइकिक हैं, या तो वो इंडिगो चाइल्ड हैं, या फिर वो स्टार सीड हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर हैं। अगर ये नहीं होता तो ये कार्ड आपके लिए नहीं आता। आपके एंसेस्टर्स या तो शमन हो सकते हैं, या वो स्टार सीड हो सकते हैं, इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं, या वो किसी एंजल से कम नहीं होंगे, जो भी वो काम करते हो उनके साथ ऐसा है, इस वजह से आप ऐसे हो, या फिर यूनिवर्स ने आपको ही ऐसा बना के भेजा है, और अब यूनिवर्स ये चाहती है कि आप आपके एंसेस्टर से कनेक्ट हो और उनके जो पावर्स हैं उनको समझें, उनसे जो आपको पावर्स मिल रहे हैं उनको समझें, और फिर अपनी हीलिंग करें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, ठीक है। सो आगे चलकर आपको क्या मिलने वाला है? आगे चलकर एक तो आपको सरप्राइज़ ये मिलने वाला है कि जो मैंने आपको बता ही दिया, ये एक बड़ा सरप्राइज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि नहीं, हम कम्युनिटी या ग्रुप से कनेक्ट नहीं होते, हम ये वो, लेकिन आप हो गए। और दूसरा जो सरप्राइज़ है वो है अबाउट योर लाइफ जर्नी। आउटकम आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, और बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। बहुत कुछ आपकी लाइफ में जो अभी हो रहा है, जिसको लेकर आप दुखी हो, परेशान हो, सोचते होगे कि क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, आपको समझ आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट था मिलना, इस कॉन्ट्रैक्ट का मिलना, ठीक है। ये सब कुछ होने की संभावना है। सेल्फ केयर को आप समझेंगे आगे चलकर कि सेल्फ केयर क्या है या कितनी ज़रूरी है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपकी जर्नी में रही है वो अटैचमेंट को लेकर ही रही है। कब अटैचमेंट नहीं होता है या अटैचमेंट से कैसे निकलते हैं, उसका कनेक्शन सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर से कैसे है, इसके बारे में भी आपको आगे चलकर पता चलेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, धोखा क्यों किसी ने दिया, धोखा आपको क्यों मिला, या क्यों लोग धोखा देते हैं, ये ऐसे जो सवाल आपके मन में है ना, उनका जवाब आपको मिलेगा। देखिए, मैं अटैचमेंट की बात कर रही थी, डेविल का कार्ड यहाँ पर आ गया। कार्मिक कनेक्शंस, अटैचमेंट, एडिक्शन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स,
क्यों इतना मुश्किल है अटैचमेंट से बाहर निकलना, क्यों इतना मुश्किल है खुद को प्यार करना, इन सारे सवालों के जवाब आगे चलकर आपको मिलने वाले हैं। खुद को प्रायोरिटी कैसे देनी है, खुद की जर्नी को कैसे संभालना है, जब आप टूटते हो तो वापस से आपको कैसे खुद को जोड़ना है, ये सारा सब कुछ आपको आगे चलकर पता लगने वाला है। इट्स टाइम टू प्ले, वर्किंग टू हार्ड एंड वरिंग अबाउट एवरीथिंग, सीइंग आउट जॉयस एक्सपीरियंसेस टू ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं जो प्लेफुलनेस आपकी लाइफ से चली गई थी वो आगे चलकर वापस आने वाली है, और आपको समझ आएगा कि शायद आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे चीज़ों के बारे में। कोई आपको मिला, क्यों मिला, कैसे मिला, क्यों छोड़ कर गया, या आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा था फिर अच्छा नहीं चल रहा है, क्यों है ऐसा, पेरेंट्स के साथ में इश्यूज़ क्यों हैं, फ्रेंड्स के साथ में इश्यूज़ क्यों हैं। शायद आप बिन वजह इतनी टेंशन ले रहे थे, राइट? शायद ये अटैचमेंट की वजह से था। अटैचमेंट, आपको पता है ऐसा बोला जाता है कि अटैचमेंट एक तरीके से ऐसे काम करता है जैसे आप कोई भी ऐसा ड्रिंक, ओके, जैसे आप सॉल्टी वाटर पीते हो, ठीक है, आप पानी पीते हो प्यास बुझाने के लिए। अगर आप पानी में ढेर सारा नमक डाल के उसको पियोगे ना, तो जितना पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी। तो अटैचमेंट भी ऐसा ही है। अटैचमेंट जब आपको किसी से होता है ना, तो जितना आप उसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हो कि ये चीज़ हमें मिल जाए, हमारा अटैचमेंट मतलब हम संतुष्ट हो जाएंगे, आप उतने ही ज़्यादा असंतुष्ट हो जाते हो, फिर और ज़्यादा बढ़ता है आपका। ये एडिक्शन, काइंड ऑफ एडिक्शन है। तो इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि ऐसा क्यों है। आपको बोला जा रहा है कि लाइफ आपको जो मिली है वो इसलिए मिली है कि ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करें और फिर इसको पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें, अपने इमोशंस को खुद पर हावी ना होने दें, ठीक है? ये है लाइफ। लाइफ आपको सिखाती है बहुत कुछ, कभी अच्छे तरीके से, कभी बुरे तरीके से। अभी आप मेरी लाइफ जर्नी देख लो, अभी देख रहे हो, है ना? तो क्या करूँ, रुक जाऊँ, रोती रहूँ? नहीं काम करना है, आगे बढ़ना है, हील करना है, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, ठीक है? सो इस तरीके से लाइफ हमें जीनी है। तो लाइफ कैसे जीनी है, क्यों ये चीज़ें हुई, क्यों नहीं हुई, आपको पता चलेगा फाइनली किसी ग्रुप या कम्युनिटी से। तो इसके लिए आप तैयार हो जाएं। जो एंजल्स हैं वो आपके अराउंड रहेंगे, और आपको सलाह दी जा रही है कि ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें इस दौरान। ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं, या ग्रीन जेड, ग्रीन एवेंचुरिन अपने पास रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो पन्ना आप पहन सकते हैं, या जब भी मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा विजुलाइज करिए कि ग्रीन कलर का लाइट आपके ऊपर गिर रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें करिए, उससे बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा और जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हायर पावर, कोई एनर्जी, कोई हायर पावर आपसे कनेक्ट होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। सो इसके लिए तैयार हो जाओ। अगर किसी एंजल को आप बुला रहे थे, अगर किसी गॉड गॉडेस से कनेक्ट हो रहे थे, अगर यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली आपको दिखेगा उनके साथ में कनेक्शन, आपको महसूस होगा उनका ऑरा। और देखिए यहाँ पर क्या है, फाइनली जो भी परेशानियाँ, दिक्कतें, मन में सवाल, जो भी उथल पुथल आपके मन में थी, सबका आखिर टाइम है, फाइनली आपको जवाब मिलेगा। यहाँ आपकी रीडिंग में दिखाई देता है, इट्स टाइम टू गो, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके सोलमेट आपको मिल जाए, क्योंकि इतनी जर्नी होनी थी, इतना सब कुछ आपने समझना था, मजबूती अपने अंदर लानी थी, तो ऑलमोस्ट वो जर्नी आपकी कंप्लीट हो रही है। किसी को ऐसा भी हो सकता है कि आप छोड़कर आगे बढ़ें, बहुत सी चीज़ें हो सकता है छोड़कर आगे बढ़ें, ख़त्म करें, खुद से ही ख़त्म करें, क्योंकि टाइम आ गया है ख़त्म करने का, कुछ नया शुरू करने का समय है, सरप्राइजेस पाने का समय है। तो कुछ आपने पकड़ के रखा है, उसको आप छोड़ोगे फाइनली। सिचुएशन ऐसी बनेगी, लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके पास्ट से या आपके अटैचमेंट से आपको दूर करेंगे, और जैसे ही आप अपने अटैचमेंट से दूर हटोगे वैसे ही पॉसिबिलिटीज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ आ जाएगा आपके जीवन में। ओके, और मैंने आपको समय भी बता दिया कि कब तक ये होगा। सो इसके लिए आप तैयार रहें। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है टाइगर आई को, ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी जर्नी में आगे।
increase your knowledge, get your power back, all is in perfect timing. Okay. Take control of your thoughts. यहाँ से देख लेते हैं क्या है. It's coming ahead. Have the courage to be free. The time of guilt and shame ends now. Forgive yourself and begin to love yourself just as you are. Very nice. बहुत अच्छे मैसेजेस हैं गाइस, और ये एनर्जी तो आई थिंक सबकी होनी चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इस एनर्जी में आने की. द एम्परर, फोर ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, टेन ऑफ वॉन्ड्स. गाइज आने वाले समय में जो सबसे अच्छी बात हो रही है वो ये कि आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी ज़िंदगी अपनी कंडीशंस पर आप जियोगे. सिचुएशन ऐसी बन रही है. तो अगर मैं यहाँ पर आपके पास्ट की बात करूँ, जो कि मैंने बताया हुआ था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रहेगा इस रीडिंग में. पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट में आप की लाइफ ऐसी रही है जहाँ पर आप किसी ना किसी के कंट्रोल में रहे हैं. आपने जो भी किया है लाइफ में वो छिप कर किया है या फिर किया ही नहीं है. सारे इमोशंस अपने अंदर रखे हैं, दुख अपने अंदर रखा है, खुशियाँ भी अपने अंदर रखी हैं. कुछ करना चाहा तो अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है, अगर आपको परमिशन नहीं मिल रही है, तो उन इच्छाओं को दबा लिया. घुटन भरी ज़िंदगी में आप रहे हो. अगर आप किसी से बोलते ये चीज़ कि ऐसा है आपके साथ, तो आई थिंक लोग आपको बोलते कि नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि देखने में वो कमी नज़र नहीं आ रही है. आपको खाने पीने को मिल रहा है, आपको अच्छे से कपड़े पहनने को मिल रहा है, हो सकता है आपका बड़ा सा घर हो, सब कुछ है, लेकिन उससे आप संतुष्ट नहीं हो. आपको फ्रीडम चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको अपने स्किल्स पर काम करना है, अपने गिफ्ट्स पर काम करना है, अपने अनुसार अपनी ज़िंदगी जीनी है, जो कि नहीं हो पा रहा था. तो ये वैसे ही हो जाता है कि आप किसी भी पक्षी को सोने के पिंजरे में रख देते हो, एंड देन यू लाइक, अरे मैं टाइम से खाना दे रही हूँ, टाइम से पानी दे रही हूँ, उसको प्यार कर रही हूँ, और सोने का पिंजरा है, और क्या चाहिए लाइफ में. लेकिन अगर आप उस पक्षी को कुछ सेकेंड्स के लिए भी खोलोगे तो वो उड़ जाएगा. उसको वो जंगल अच्छा लगता है, उसको वो हरी या सूखी घास अच्छी लगती है, राइट. उसको वो पेड़ों पर या कहीं पर भी किसी भी खाई में कहीं पर भी जाके सोना अच्छा लगता है. उसको आपका सोने का पिंजरा नहीं चाहिए. तो फ्रीडम से बढ़ के कुछ नहीं होता, राइट. तो पास्ट का अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं यही है. ज़रूरी नहीं है कि कोई आप पर अत्याचार कर रहा था. ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग आप पर कंट्रोल करते हैं क्योंकि उनको आपसे प्यार है, क्योंकि उनको आपकी केयर है. उनको लगता है कि आपको लाइफ का नहीं पता, इतना ज़्यादा नहीं पता, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको दुनिया का नहीं पता है. ऐसे बचपन में मेरे साथ भी यही था, तो नहीं समझ पाती थी कि क्यों पापा ऐसे करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं उनसे ऐसे पूछती थी कि मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं पिकनिक में, मुझे भी जाने दो, मुझे भी ऐसे ट्रैवल करना है अकेले, तो नहीं जाने देते थे. तो उस वक्त बुरा लगता था, बट बाद में धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो इतने क्यों चिंतित हैं. कुछ जब मैंने पेपर पढ़ना शुरू किया, जब मैंने न्यूज़ देखने शुरू करे कि लड़कियों के साथ लोग क्या क्या करते हैं, और ये ऐसा थोड़ी होता है कि कोई आपको बता देगा कि आपके साथ ही होने वाला है, तो वरना हो ही क्यों, राइट. तो सब केयरफुल होकर ही लड़कियां बाहर निकलती हैं, सारी सुविधाएं करके ही निकलती हैं, सारी जो भी प्रोटेक्शन चाहिए वो लेके ही निकलती हैं. उसके बाद भी इश्यूज़ हो जाते हैं, है ना, उसके बाद भी दिक्कतें आती हैं. तो वो चीज़ पापा वही सोचते थे कि मैं कितना भी सुरक्षित करने की कोशिश करूँ, पीछे पीछे तो नहीं भागता रहूँगा. इसका अकेले भेजना मतलब आई डोंट नो कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कुछ हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं तो सो ही नहीं पाऊँगा रात में. तो ऐसा हो जाता है. लेकिन अगर उस एज में मैं अपनी उस एज की बात करूं
तो मेरे लिए तो वो एक तरीके से यही था कि कंट्रोल है मेरे पर, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जा सकती। हालांकि मुझे इतना भरोसा था कि पापा मम्मा कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बट बुरा लगता है ना कि सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं हमने पिकनिक सेलिब्रेट किया, ये वो ऐसा हो जाता है। सो मे बी आपकी लाइफ भी वैसी रही है, आपके फादर या कोई और व्यक्ति ऐसा रहा है जिसने कंट्रोल दिखाया। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं, किसी और के साथ आप रहे हो, उन्होंने भी आप पर कंट्रोल दिखाने की कोशिश करी, वो कंट्रोल कंसर्न नहीं था, वो कुछ और था। वो एक होना कि मैं जैसे बोलूँ वैसे करो क्योंकि तुम मेरे अंडर हो, वो वाली चीज़, ऐसे हिटलर करता था। अगर आप किसी पार्टनर के साथ मैरिड हो तो आपके हस्बैंड हो सकता है इस नेचर के हो कि खुद तो बहुत मस्ती करना है, आपको नहीं जाने देना है सिर्फ इसलिए क्योंकि यू आर लाइक माई प्रॉपर्टी, जो बोलते हैं, तो मेरी प्रॉपर्टी हो, मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ लेके जाऊँगा, जहाँ नहीं चाहूँगा नहीं जाने दूँगा, इस टाइप से। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही थी कि आप अपने सपनों को जी नहीं पा रहे थे। करंटली कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में आप ढल चुके हो मतलब ये नहीं कि आप बहुत खुश हो, लेकिन आपके साथ ऐसा है कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी जो है यही है। बट एक होप है कि एक दिन आपको भी मौका मिलेगा, क्योंकि इमोशंस की इंटेंसिटी ऐसी है, एम्बिशंस ऐसे हैं। सो राइट नाउ आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट नाउ आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपकी अवेकनिंग हो रही है। अगर आप देखोगे हैंगमैन के कार्ड को, सो आप रिलैक्सिंग पोज में हो, मतलब बहुत टेंशन नहीं लेनी है, बहुत सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना है, और जो चाहिए उसके लिए मैनिफेस्ट करना है। सो काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी आपको अभी हो रही होगी, जैसे कि आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हो सकता है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, आपको इससे पहले पता नहीं था कि टैरो कार्ड रीडिंग्स क्या होती हैं, टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, मे बी अभी आपको पता चल रहा है। सो उसकी वजह से इस जर्नी को हैंडल कर पाने की क्षमता आ रही है, प्लस आगे कैसे आपको अपना फ्यूचर बनाना है उसकी भी समझ आपको आ रही है। बिकॉज यहाँ पर आया है टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, द थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी, हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिज़ायर। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ रही है कि आप जैसे सोचोगे वैसे ही चीज़ें आगे बनेंगी, जो है वो ठीक है। आप शायद बोल कर इसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी एनर्जी से इसके आउटकम को बदल सकते हो, एनर्जी से अपनी डेस्टिनी को या फ्यूचर को बदल सकते हो। इस बात का रियलाइजेशन आपको धीरे धीरे हो रहा है, नहीं पता कि पूरी तरीके से आपको हुआ है अभी या नहीं, बट हो रहा है। जैसे ही ये आपकी अवेकनिंग कंप्लीट होगी वैसे ही आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आप उस पिंजरे से बाहर निकलोगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है, हो सकता है कि बहुत कुछ आप छोड़ कर आगे निकल जाओ। आप शायद इसलिए भी इस पिंजरे में हो, ये पिंजरा मतलब मैं सिर्फ घर की बात नहीं कर रही, पिंजरा मतलब अपने थॉट्स का पिंजरा, कि अगर मैंने ये किया तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, या पता नहीं पीछे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये सब कुछ। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग होगी ना, वैसे वैसे आप इससे मुक्त होगे, उन विचारों से भी मुक्त होगे। और अगर ये आपका घर है जो आपके लिए कैद के समान काम कर रहे हैं, तो उससे भी बाहर निकलोगे, छोड़कर आप आगे बढ़ोगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। ऐसा होगा। अगर आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, पढ़ाई पूरी करोगे। अगर आप जॉब करना चाहते थे, जॉब नहीं कर पाए तो जॉब करोगे। बिजनेस करना चाहते थे, नहीं कर पाए तो बिजनेस करोगे अपने दम पर। अपने पावर को समझोगे। परफेक्ट टाइम है, आने वाला समय जो है ना वो परफेक्ट है समझने के लिए कि आप एग्जैक्टली हो क्या है। एक्चुअली आप भूल चुके हो कि आप क्या हो। अभी बहुत से लोगों के लिए ये भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि मे भी कुछ सालों पहले तक आपको पता था कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, बट अभी किसी कनेक्शन में आने के बाद या किसी रिलेशनशिप में या कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद, किसी पार्टनरशिप में आने के बाद अपने पावर्स को आप भूलने लग गए हो। सो वो आपको वापस से याद आएंगे कि आप एग्जैक्टली हो क्या, और ये खुद से होगा आपके साथ। गिल्ट का, शर्म का समय कहीं ना कहीं बीत गया है। आपको बोला जा रहा है कि अब साहसी बनो और अपनी लाइफ को जियो अपने तरीके से। सो एंजल्स कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट देंगे, भेजेंगे। तो कुछ लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं, या कोई स्टोरी किसी की आप पढ़ सकते हो जिससे कि मोटिवेशन आपको मिले। कोई बुक आपके हाथ लग सकती है, लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है किताब से, एक कोटेशन से। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो आगे चलकर आप इतने पावरफुल बनने वाले हो कि
आपको लगेगा कि मैं जो सोचूंगी या जो सोचूंगा वो होगा, वही होगा, क्योंकि मैं मजिशियन हूँ। और आप एक्चुअली हुआ करते थे, लेकिन परिस्थितियों की वजह से आप खुद को वीक समझने लग गए। मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप ये वाले हो ही नहीं कि मुझसे हो नहीं पाएगा। आप वो हो कि आपसे सब कुछ हो सकता है। वही है कि कहाँ पर आपने अपने इमोशंस लगाने हैं, तो वो चीज़ आपको आगे चलकर समझ आ रही है। आप मुक्त होने वाले हो हर बंधन से। आप उस हर उस सीमा से बाहर निकल रहे हो, उस बाउंड्री से बाहर निकल रहे हो जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, खुल के सांस नहीं ले पा रहे हो। सो द टाइम इज़ राइट। ये समय, ये परिस्थितियाँ जब बनेंगी, ये अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलेगी, तुरंत आप बाहर निकलिएगा इस सब से। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, बहुत जल्दी आप इससे बाहर निकलोगे जो भी है। सी द टाइम इज़ राइट। देखिए यहाँ पर एक और कार्ड है, लिव प्लेफुली एंड विद अ लाइट हार्ट, लिसन टू द वॉइस ऑफ योर इनर चाइल्ड। बचपन था ना, जैसे काफ़ी बोल्ड थे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थे, निडर, सभी को जवाब देने वाले और अपनी राह खुद चुनने वाले, किसी पर भी निर्भर नहीं रहना था आपको। वही वाली एनर्जी, वही वाला समय आपके पास वापस आ रहा है। इंक्रीज योर नॉलेज, अगेन मैं कहूँगी यहाँ पर कि ये आपके करियर से जुड़ा हुआ है, आपके ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप कोई कोर्स ले रहे थे, कोई डिग्री के लिए तैयारी कर रहे थे, वो बीच में रुक गया, या किसी सर्टिफिकेट के लिए तैयारी कर रहे थे, वो नहीं हो पाया, फिर से होगा, फिर से शुरू होगा ये सब कुछ। तो वापस से आप एक लाइनस बनने वाले हो, लाइन बनने वाले हो। ठीक है, तो ये आ रहा है आगे चलकर आपके जीवन में। ना वेरी हैप्पी फॉर यू, ये होना चाहिए। आपको याद आएगा कि आप कितने पावरफुल हैं, आपको याद आएगा आपके थॉट्स कितने पावरफुल हैं, आपको याद आएगा कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप कर लिया करते थे, वो पावर्स हैं आपके अंदर। तो ये आपको याद आएगा। आप एक ढकी छुपी सी ज़िंदगी जी रहे थे, वो ज़िंदगी जो आपकी थी ही नहीं, आप वो बनकर जी रहे थे, उस पर्सनालिटी में जी रहे थे जो पर्सनालिटी आपकी है ही नहीं। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बुक है, सो आपकी स्टडीज़ से जुड़ा हुआ कुछ है। मे बी आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, सिटी में जाना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ में, शेयर कर पाएंगे। आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास नेम एंड फेम भी होगा। ये काम बहुत जल्दी होने वाला है। टाइम की अगर बात करें, सितंबर का समय मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फॉर यू। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहे हैं। सो ऑब्जर्व करिए, आपको आपकी कम्युनिटी से कोई व्यक्ति मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है आपकी खुद की फैमिली से हो, और सुनकर आपको लग रहा होगा कि कैसे, ऐसे कैसे संभव है। अगर आपके सपोर्ट में लोग नहीं हैं, हो जाएंगे सपोर्ट में, आप देखिएगा। ऑल राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है पिंक ऑनिक्स को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है आपके जीवन में। व्हाट्स अहेड in your life, in your journey. You will manifest what you need. Okay. Prioritize self-care. You do so much for others. It's time for you to experience the love you deserve and let others help you. Open up to your spiritual gifts. Remember that your true nature is spiritual, not physical. The angels are sending you messages to guide your soul's growth. Someone new is coming. An important new relationship is on the horizon. Open your mind and heart to so that happiness can enter your life. Okay.
you are experiencing a spiritual blossoming. Take a new direction and be open to new experiences. Okay. Awaken all your senses, slow down and become aware of them. Wonderful surprises coming for you. What else do we have? Four of Swords, Queen of Swords, Sun. वेरी नाइस. ओके, सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रहेगा यहाँ पर आपकी रीडिंग में. सो पास्ट से शुरू करते हैं. पास्ट की एनर्जी अगर मैं देखूँ काफ़ी लो दिखाई दे रही है आपकी. अगर मैं 2021 एंड 22 की बात करूं, वो काफ़ी अच्छा है साल आपके लिए. वो दोनों साल आपके लिए बहुत अच्छे रहे हैं. उस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप काम कर रहे थे और जो भी जॉब कर रहे थे, आप बिजनेस कर रहे थे, सक्सेस आपको मिल रहा था, चैन की नींद आपको आती थी, फैमिली के साथ खुश थे आप. अगर कोई रिलेशनशिप, कोई कनेक्शन भी था तो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी आपकी उससे. आपका ऐसा था, यू वर लाइक ओके, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, मेरे को तो भी चलेगा. खुश थे आप. देन आई थिंक 2023 जो है उसका शुरुआत या फिर 2022 का एंड, वो कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि इस एनर्जी से सीधा इस एनर्जी पर आप आए हो. यानी कि जहाँ पर आप बिल्कुल शांत थे, मन आपका शांत था, आप अच्छा रेस्ट कर पाते थे, नींद ले पा रहे थे, हेल्दी थे, वहीं से सीधा इस जगह शिफ्ट हुए जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो गए. लोगों पर ट्रस्ट करना आपने बंद कर दिया. कई सारे मन में सवाल आ गए, बाउंड्रीज आपने अपनी बना ली. आई थिंक ठीक से आप सो भी नहीं पाते हो, रेस्ट भी नहीं ले पाते हो. थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी मुझे दिख रही है. मे भी लोगों ने आपको बहुत रूड भी बोला होगा, क्योंकि बात करने का तरीका भी आपका काफ़ी चेंज हुआ है. सो ये सब कुछ हुआ है आपके साथ. नीड आपको लगी, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. आपका ये था कि मैं सीधी सादी ज़िंदगी जी रहा हूँ तो सामने से भी वही होगा, वही मुझे मिलने वाला है. पता नहीं था कि आप कुछ नहीं करें तब भी लोग आपके लिए प्लानिंग करते हैं, आपके पीठ पीछे प्लानिंग करते हैं. मतलब आप उनको कुछ नहीं बोल रहे हो, उनको हर्ट नहीं कर रहे हो, फिर भी वो यूं ही आपको देखकर जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और आपका बुरा चाह रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपको तकलीफ हो. तो वो चीज़ आपको आगे चलकर समझ आई. देन आप अलर्ट हुए. बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी जो आप पहले नहीं ले रहे थे, आपको लगा कि नीड नहीं है, उसकी वजह से जब आपको दिक्कत हुई कि क्लैरिटी नहीं मिलती है तो क्या होता है, तो उसकी वजह से भी ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप आए हो, दिखाई दे रहा है. सवाल करना, सवाल जवाब करना, कोई कुछ बोलता है उसकी तह तक जाना, इस तरीके का नेचर आपका बन गया. ऐसा हुआ है आपके साथ. बट फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, सन का कार्ड आया है विद 8 ऑफ सोर्ड्स. यानी कि जितना भी कन्फ्यूजन आपके जीवन में है वो सारा सब कुछ निकलने वाला है. तो सबसे पहली चीज़ क्या आपके लिए दिखाई दे रही है फ्यूचर में? यू विल मैनिफेस्ट वॉट यू नीड. तो कहीं ना कहीं आप ये समझ पाओगे कि जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो. आप में वो ताकत है, वो एनर्जी आप में है. और कुछ भी मैनिफेस्ट करने का जो सबसे अच्छा टेक्निक है या जो तरीका है वो है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना. राइट. तो ये दो चीज़ें आगे चलकर आपको बेहतर समझ आने वाली हैं. हालांकि अभी भी आपको पता होगा इस बारे में कि अगर हम जीवन में कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे अगर आप पैसा चाहते हो तो, ट्रस्ट चाहते हो तो, लोगों का प्यार चाहते हो तो, ठीक है, क्लैरिटी चाहते हो तो, ये सब कुछ इसी कार्ड में है जो आपको चाहिए. तो अगर ये सब कुछ आप चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना पड़ेगा कि ऑलरेडी ये चीज़ है. तो यहाँ पर वही मैसेज है कि आगे चलकर वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, यानी कि जो चीज़ें आपके पास अभी नहीं है आपको लगता है, उन सारी चीज़ों के लिए आपको थैंक यू बोलना है मदर यूनिवर्स को. जो है उसके लिए थैंक यू बोलना है मदर यूनिवर्स को. अब ऐसे बोलने में मैं मतलब बताने के लिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसे ऐसे करो, लेकिन जब प्रैक्टिस करने बैठते हो तो क्लैरिटी नहीं होती कि हाँ दी ने बोला था कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो या जर्नल लिखो, लेकिन शुरू कैसे करें, कैसे इसको स्टार्ट करना है.
उसका गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा। आपको कोई प्रॉपर तरीके से समझाएगा, बताएगा किसी सेशन के ज़रिए, या हो सकता है आप कोई ग्रुप ज्वाइन करो, कम्युनिटी ज्वाइन करो, या किसी फ्रेंड के ज़रिए आपको पता चल सकता है कि एग्जैक्टली कैसे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं और कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। सो मैनिफेस्टेशन आपका जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, या आपने अगर अभी तक किया ही नहीं है तो आप करना शुरू कर दोगे। दूसरा, सेल्फ केयर पर ध्यान दोगे। बहुत ज़्यादा आपने दूसरों के बारे में सोचा, बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करी, उनकी आवश्यकताओं के बारे में सोचा। अभी आगे चलकर ऐसा होगा कि आप खुद के बारे में सोचोगे। हो सकता है आप वेकेशंस प्लान करो, घूमने फिरने जाओ, एक के बाद एक, अपने लिए अच्छी शॉपिंग करो, और स्किन केयर, हेयर केयर, ये सब कुछ करो, पार्लर जाओ, किसी तरीके की अरोमा थेरेपी लो, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो हमारे सेल्फ केयर की लिस्ट में आती हैं, पार्लर जाना, बालों की देखभाल करना, स्किन की देखभाल करना, अच्छा मेकअप करना, अच्छे कपड़े पहनना, बॉडी मसाज, राइट, एंड ऑरा क्लींजिंग, हीलिंग, ये सब कुछ। वेकेशन भी वही है, जर्नल लिखना भी वही है, अच्छे किसी रेस्टोरेंट में जाके लंच या डिनर करना, फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना, खेलना कूदना, ये सब कुछ है हमारी लिस्ट में, सेल्फ केयर की लिस्ट में। तो वो सब कुछ करना शुरू करोगे अपने बिजी लाइफ स्टाइल से बाहर निकल कर, कि ठीक है मुझे ये भी करना है, मैंने दूसरों के लिए अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत सी इच्छाओं के साथ सेक्रीफाइस किया, अभी नहीं करना है। तीसरा, ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। जो भी आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, उनकी समझ आपको आएगी। हो सकता है कि आप कोई साइकिक हैं, ठीक है, साइकिक हो सकते हैं, इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, आपके पास काफ़ी सारे गिफ्ट्स हैं। हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हो, विजन्स आते हो, जिन पर आप ध्यान नहीं देते, आपको लगता है कोइंसिडेंस है। जैसे आपने किसी से शेयर भी किया तो उन्होंने बोल दिया क्या पागलपन है, तो कोई मूवी देखी होगी, बुक पढ़ी होगी, उसी का असर है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हो पावरफुल, और जो भी ड्रीम्स, जो भी विजन्स आते हैं, उनका कोई ना कोई मतलब होता है, या कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं, रिपीटिंग नंबर, जैसे 1111, 555, 55 एंड 666, 888, ये सारे नंबर्स दिख रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो इनका भी कोई मतलब है। एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। तो क्योंकि आप पावरफुल हो, क्योंकि आपका कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, दैट्स वाई ये हो रहा है। सो उसको भी आप समझोगे, और आपके जो गिफ्ट्स हैं ना, उन पर काम करोगे कि ओके, अगर मेरे साथ ऐसा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आप में हीलिंग पावर हो, अगर आप किसी को टच करें तो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, हील कर जाते हैं। बहुत से लोगों के लिए आपने सुना है ना कि अरे वो अपने हाथों से दवाई दे दें तो वो दवाई हमें काम कर जाती है, खाना खिला दें तो हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो वो भी हो सकता है आपके साथ, तो वो आपको समझ आएगा आगे चलकर। मेडिटेशन, योगा में भी आप जाओगे, सेंस करोगे आपके आसपास की आवाज़ों को, अपने माहौल को, थोड़ा शांत रहकर, थोड़ी कम एक्सपेक्टेशंस रख के, कम विचार करके, जो है उसको महसूस करना, उसको जानना एक तरीके से। दैट्स वाई यहाँ पर ये कार्ड है, यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग। तो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी का एहसास आपको हो रहा है, किस तरीके से यूनिवर्स कनेक्ट हो रही है, उसको आप समझ पा रहे हो, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी कि कोइंसिडेंस नहीं है, सच में कुछ है। साथ ही साथ आपके जीवन में कोई आ भी रहा है, अगर आप किसी कनेक्शन में रहे हो अभी तक जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है अब, तो एंड होगा, नया कनेक्शन आएगा। अगर ये आपका पास्ट था कि कोई था आपके कनेक्शन में, अभी आप सिंगल हो, तो कोई आ रहा है आपके जीवन में, और ये जो भी व्यक्ति है वो आपका सोलमेट है, क्योंकि आप देख सकते हो कार्ड को। आपको बोला जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें, सो दैट जो हैप्पीनेस है आप उसको अट्रैक्ट कर सकें, उसको रिसीव कर सकें, ये आपको बोला जा रहा है। सो ये सब कुछ हो रहा है आगे चलकर, इसके लिए आपको तैयार रहना है। और अगर कोई आता है तो भाई उसको आने दो, उसको रोकना नहीं है, शक करके कि पता नहीं अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, ठीक है। ये समय है चेंज का, सो इसको एक्सपीरियंस करिए, एंजॉय करिए, हैव द करेज टू बी फ्री। यू आर यूनिक, आपको समझ आएगा कि आप यूनिक हो, बी ब्रेव, अ लिटिल क्रेजी, बट बी योरसेल्फ। जो भी हो, जैसे भी हो, आप खुद को वैसे एक्सेप्ट करो, आप हो, आपको बनाया है ऊपर वाले ने ऐसे। खुद में खामियां न ढूंढ कर अच्छाइयाँ ढूंढिए। सो ये आप करेंगे। हो सकता है ये जो व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, यही आपको ये सारी चीज़ें समझाए, बताए, यही आपके जीवन को बदले। सो ओपन रहना है। एम्प्रेस की एनर्जी आई है, अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस। बहुत से लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि मे बी आप, अगर आपका किसी से
आपका किसी से रिश्ता चल रहा है या रिश्ते की बात हो रही है शादी वादी के लिए, तो शादी होने के बाद में आपके जीवन में ये परिवर्तन आए। 3 मेजर कानाज हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो कार्ड फिर से आ गया, नाइट ऑफ कप्स। 2 बार आ चुका है पहले, फिर से आ गया। सो ये कोई आपके सिटी से या कंट्री से हो सकते हैं, मुझे बाहर से तो नहीं लग रहा है। या हो सकता है आप इनको जानते हो, मैं देख लेती हूँ कि आप इनको जानते हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको जानते हो, पहचानते हो, मिल चुके हो। रीडिंग में अभी आ रहा है बट आई थिंक आप मिल चुके हो। ओके, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी इनसे मीटिंग हुई है, आपका इनसे झगड़ा भी हुआ है, बट ये झगड़ा फ्रेंडशिप में चेंज होगा। और नहीं मिले हो तो शुरुआत ऐसे हो सकती है कि इनसे झगड़ा हो, इनको लेकर आप बहुत नाराज़ हों, गुस्से में रहें, कंफ्यूज्ड रहें और फिर इनके साथ में आपका कनेक्शन बने। इससे सब कुछ होने वाला है आपके जीवन में गाइस। ओके, सो एक कार्ड मैं आपके लिए और देखना चाहूँगी। काफ़ी सारे चेंजेस हैं, काफ़ी कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। Embrace a positive outlook, seek solutions, not problems. Your current negative attitude may be contributing to further challenges in your life. Okay, so आपको यहाँ पर बोला गया है कि पॉजिटिव साइड को देखें। रीडिंग में भी जो मैं बता रही हूँ, भरोसा करें और पॉजिटिव साइड को देखें, ना कि नेगेटिव साइड को, क्योंकि जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में हैं अभी तक, कहीं ना कहीं आपके थॉट्स के चलते हैं। सो अभी पॉजिटिव सोचना शुरू करो और जो भी है उसको रिसीव करो, एक्सेप्ट करो। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।